हेलो, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने इससे पहले घड़ी का चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स का सुजेशन था कि इस टाइप के क्वेश्चन और करवाइए। वो उन पर्सनल स्टूडेंट्स को मैंने भेज दिया। सभी को भी वो टाइप्स में करवा दूंगा जिन बच्चों के वो कमेंट्स थे कि ये चीज़ के अंदर हमें प्रॉब्लम है। उनकी भी हम अलग से क्लास भी निकाल देंगे आगे जब कभी करेंगे। लेकिन आज हम नेट के स्टूडेंट्स का सुजेशन था, हिंदी नेट का और एसएससी के स्टूडेंट्स का, कि डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाइए। तो डायरेक्शन सेंस या जिसे कह देते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मेंशन होता है। कई जगह लिखा हुआ है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, किसी बुक्स में डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण के नाम से, किसी में डायरेक्शन एंड सेंस के नाम से, और किसी में होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के नाम से। उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले दिन, और दूसरे दिन पहले दिन हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी और नदी पर आधारित क्वेश्चन। नदी के ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम पढ़ेंगे। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे रेलगाड़ी के बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त, जिसके ऊपर आपको बुक्स में क्वेश्चन भी कम मिलते हैं और हर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है। तो पहले 2 दिन का शेड्यूल मैंने बताया। उसके बाद में हम दूरी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, दिशा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइप रहेगा, वो किस टाइप का रहेगा मैंने आपको बताया, रेलगाड़ी पर आधारित और नदी पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले उससे पहले मैं बताऊंगा आपको इसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बेसिक। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मैंने लिखा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स जो किस किस नाम से कराते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के नाम से हो सकता है, डायरेक्शन एंड सेंस के नाम से लिखा हो सकता है। हिंदी में कहें तो इसका नाम होगा दिशा व दूरी, दिशा व दूरी, दिशा और दूरी भी लिखा जा सकता है, दिशा व दूरी। अब देखिए, सबसे पहले दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाओं का ज्ञान होना हमें जरूरी होता है। मैं कहता हूं एक प्लस का निशान बनाया हमने, ऊपर जो प्लस का निशान है इसे कहेंगे नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे का जो निशान है इसमें उसे कहेंगे साउथ यानी दक्षिण, और इसमें पूर्व की तरफ जो आएगा, राइट हाथ पे जो निशान आएगा उसे कहेंगे ईस्ट। इस प्लस में राइट हाथ पे जो निशान आएगा उसे कहेंगे पूर्व, और जो खब्बे हाथ पे आएगा उसे कहेंगे वेस्ट यानी पश्चिम। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप वास्तविकता में भी आपको इतना पता है कि पूर्व कहाँ है, बाकी दिशाओं का ज्ञान ना हो तो आप क्या करना, जब सूर्य उदय होता है, जब क्या होता है दोस्तों, सूर्य उदय होता है, तो उस टाइम आप अपना राइट हैंड जो है वो पूर्व में करके खड़े हो जाना। तो लेफ्ट हाथ आपका किस साइड में जाएगा, पश्चिम में। मैंने कहा सूर्य उदय होता है, सूर्य हमेशा कहाँ से उदय होता है, पूर्व से उदय होता है। सूर्य हमेशा कहाँ से उदय होता है, पूर्व से उदय होता है। आप अपना राइट हाथ जो है वो पूर्व में करके खड़े हो जाना, और लेफ्ट हैंड है उसे को कहाँ पे ले जाओगे, फिर आपका पूर्व के सामने क्या होता है, पूर्व के सामने पश्चिम होता है। तो यानी पूर्व में जब आपने राइट हैंड किया, पूर्व में जब आपने राइट हैंड किया तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ गया, पश्चिम में। और उस दौरान जो आपका मुंह के सामने की दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर होगी, और जो मुंह के पीछे की यानी पीठ की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण होगी। आप जज कर सकते हो कि चारों साइड में कौन सी दिशा किस साइड में है। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना कि डायरेक्शन को कैसे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, पहला ज्ञान मैंने क्या कहा, प्लस का निशान लगाना। प्लस में ऊपर का उत्तर होगा, नीचे का दक्षिण होगा, राइट हाथ का जो निशान होगा पूर्व होगा, और लेफ्ट हाथ का पश्चिम होगा। इस प्लस के निशान में एक क्रॉस का निशान लगा देता हूं मैं, यानी जमा के निशान में मैंने कांटे का निशान लगा दिया। तो मेरे पास 4 दिशाएं और बन गई। पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 थी। अब उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। कई बार इसे पूर्वोत्तर भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, पूर्वोत्तर भी लिखा होता है दोस्तों, लेकिन उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे दोस्तों। सेम इसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच में है, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है
तो नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, या फिर एक इकट्ठा वर्ड लिया जाता है पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर क्या कह सकते हैं? पश्चिमोत्तर भी कह सकते हैं। सेम इसे पूर्व उत्तर को पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। कई जगह आप पूर्वोत्तर के नाम से भी पढ़ सकते हो इसको, समझ गए? फिर बात आती है दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसे दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दक्षिण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउथ। और पूर्व को ईस्ट, तो साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं, समझ गए? क्यों कहा? क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। फिर आपका जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे, यानी साउथ वेस्ट कहेंगे। अब हमने 4 तो पढ़ ली थी पहले और 4 पढ़ ली। अब दिशाएं कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। लेकिन हिंदी कहती है कि दिशा 10 होती है, तो फिर 2 दिशाएं कौन सी रहेगी? 2 दिशाएं कौन सी रहेगी? देखिए, एक तो होती है घड़ी की दिशा में, एक तो होती है घड़ी की, यानी यहाँ आपने क्लॉक लगाई तो वो किस दिशा में घूमेगी? वो ऐसे घूमेगी, तो इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज कहेंगे दोस्तों। इंग्लिश में तो बड़ा आसान है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज से विपरीत में जब घूमेगी तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ये शब्द वो शब्द हैं जो अंग्रेजी में तो बड़े आसानी से याद रहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से विपरीत में, घड़ी की उल्टी दिशा में, और क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी की दिशा में। लेकिन ये शब्द हमें हिंदी में याद नहीं रहते। जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था रीजनिंग, तो मैंने मेरी RS अग्रवाल की बुक उस टाइम फॉलो की थी, तो उस टाइम RS अग्रवाल की बुक में मैंने मेंशन किया था कि क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावृत। मैंने रट्टा लगाया इस बात का कि क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों? दक्षिणावृत होता है, दक्षिणावृत होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावृत। तो 2 दिशाएं ये होगी, दक्षिणावृत और वामावृत। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि आपको अगर हिंदी मीडियम के बच्चे और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दक्षिणावृत क्या है, वामावृत क्या है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद रह जाता है, लेकिन आपको दक्षिणावृत और वामावृत याद नहीं रहता, तो कैसे याद रखोगे सभी स्टूडेंट्स? आप किसी भी दिशा में, एक दिशा में मुंह करके खड़े हो जाना, चाहे तो उत्तर में करके खड़े हो जाना, चाहे पूर्व में, चाहे दक्षिण पूर्व में, चाहे दक्षिण में, चाहे पश्चिम में, चाहे पश्चिम के अंदर या दक्षिण पश्चिम में, ठीक है? जिस भी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाना। मैं मान लो मैंने यहाँ मुंह किया, इस साइड में मुंह करके खड़ा हुआ, तो ये मेरा कौन सा साइड का हाथ होगा? ये मेरा दायां हाथ होगा दोस्तों। ये कौन सा हाथ होगा दोस्तों? दायां हाथ होगा। ये दायां होगा तो ये कौन सा होगा? बायां होगा, क्योंकि दायां और बायां हाथ, अब दायां और बायां भी याद नहीं रहता, राइट लेफ्ट बड़ा याद रह जाता है। अगर मैंने देखा है कई बार NCC का जब कैंप लगा होता है, तो उसमें जब परेड को मोड़ते हैं कि दाएं मुड़ बाएं मुड़, तो वो आगे वाला जिस दिशा में मुड़ जाता है, सारे उसी दिशा में मुड़ जाते हैं, दायां और बायां भी याद नहीं रहता। तो यानी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो उत्तर में मुंह करके खड़ा था, तो ये मेरा राइट हैंड था। क्या था? राइट हैंड था दोस्तों। और ये मेरा क्या था? लेफ्ट हैंड था दोस्तों। क्लियर हुआ? ये मेरा राइट हैंड था और ये हमेशा लेफ्ट हैंड होगा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे? राइट से हम याद रखेंगे बच्चे के लिए हमेशा, बच्चा हमेशा किसके लिए राइट होता है? बच्चा, कोई भी बच्चा है वो राइट होता है, हमेशा सही होता है। राइट मतलब सही होता है, किसके लिए? दादा दादी के लिए। दादा दादी, बच्चे की कोई भी गलती करके आ जाए, कौन फेवर लेता है हमेशा? बच्चों कौन लेता है? दादा दादी। दादा दादी कहेंगे कोई बात नहीं बच्चा है, तो बच्चे के लिए हमेशा राइट होते हैं कौन? दादा दादी। और दादा दादी से शब्द क्या बना? दायां। दादा से द से ही दादा और द से ही दादी, तो दा से ही बना दाई और दायां दाहिया, दायां दाहिना दाई और। एक बात होगी दायां दाहिना और दाई और, तो यहाँ से बना दायां दाहिना दाई और, कहाँ से? राइट से। तो राइट किसके लिए होता है बच्चा हमेशा? बच्चा राइट होता है हमेशा किसके लिए? दादा दादी के लिए। और माँ बाप के लिए बच्चा राइट नहीं होता, वो गलती करता है, तो माँ बाप से बना बायां। तो दायां से बना दादा दादी। दादा दादी के लिए हमेशा बच्चा राइट होता है। और दा से ही दायां, दा से ही दक्षिणावृत, वैसे ही बायां, बा से ही, वैसे ही वामावृत। वैसे क्या बना? बायां, और वैसे क्या बना? वामावृत। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे दक्षिणावृत और वामावृत दोस्तों। क्लियर हुआ कि कैसे हम दक्षिणावृत और वामावृत याद रखेंगे? तो ये होगी हमारी 10 दिशाएं। उत्तर बताया कैसे होगा? ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण।
जब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होऊंगा तो राइट हाथ हमेशा कहाँ आएगा, पूर्व में। या फिर ये कह सकते हैं राइट हाथ को जब पूर्व में रखा तो मुंह के सामने क्या होता है, उत्तर होता है, और लेफ्ट का क्या होता है, पश्चिम होता है। उत्तर के नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्लियर हुआ। उत्तर के नीचे दक्षिण, ऊपर का उत्तर नीचे का दक्षिण। राइट हाथ पे पूर्व, लेफ्ट हाथ पे पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ दोस्तों। तो उसके बाद में मैंने बताया दक्षिणावृत और वामावृत आपको दोस्तों। मैंने कहा जिस मर्जी, पहले उत्तर की तरफ खड़ा हुआ था, अब आपको लगे मैं पूर्व में खड़ा होना चाहता हूँ, मैंने मुंह पूर्व में कर लिया तो भी मेरा राइट हैंड किस साइड में आया, राइट या दायां हाथ किस साइड में आया, इस साइड में आएगा। और बायां हाथ, लेफ्ट या बायां हाथ किधर जाएगा, लेफ्ट या बायां हैंड किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। तो क्लियर हुआ, ये हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा दोस्तों। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो दायां से बना दक्षिणावृत और बायां से बना वामावृत, क्लियर हुआ। या फिर घड़ी की दिशा दक्षिणावृत और घड़ी से विपरीत वामावृत होगा। ये तो हमने दिशाओं का ज्ञान पढ़ा। अब इस दिशाओं के अंदर हमें क्या ज्ञान होना चाहिए, कोण का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कोण पर आधारित क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें हमारे आएंगे। कोण के ऊपर ज्ञान करते हैं। ये एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन की एक तरफ बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री, और इसके दूसरी तरफ बना कोण कितना होता है बच्चों, बताइए जल्दी सी। कहीं कहेंगे 360 डिग्री, नहीं, एक तरफ भी 180 और दूसरी तरफ भी 180। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके दोनों तरफ बना कोण कितना होता है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ बना कोण होता है 360 डिग्री। अब जब इस क्षैतिज रेखा को लंबवत में मैं काट देता हूं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को जब मैं वर्टिकली अपवर्ड ड्रा कर देता हूं, तो लंबवत काट देता हूं, तो 180 का आधा हो गया 90 डिग्री। सारे कोण कितने कितने के आगे, 90 के। सारे कोण कितने के आगे, 90 के। अब जब इस प्लस के निशान को भी मैं फिर कांटे के निशान से काट देता हूं, तो मेरे कोण कितने कितने के आ जाएंगे, 45 45 45 45 के कोण आगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? सारे कोण 45 45 डिग्री के आगे हैं। पहले 180 डिग्री के थे क्षैतिज रेखा के एक तरफ, दूसरी तरफ भी 180, दोनों तरफ 360। उस क्षैतिज रेखा को मैंने क्या किया दोस्तों, एक लंबवत रेखा से काट दिया मैंने। काटने पे कोण 90 के रह गए थे, फिर उनको मैंने एक एक बार और क्रॉस के निशान से काट दिया था, 45 45 के रह गए। अगर मैं फिर भी काटने की कोशिश करता हूं तो मेरे कोण जो रह जाएंगे वो 22.5 डिग्री के रह जाएंगे, लेकिन इस पे आधारित कभी क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। 22.5 डिग्री का कंसेप्ट कहीं भी डायरेक्शन सेंस में यूज नहीं होगा, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में यूज नहीं होगा। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो और इसके साथ लगते लगते आप इससे रिलेटेड एक बात और ध्यान में रख लेना दोस्तों। वो बात क्या होगी वही देखना कि 45 का टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। 45 का दुगुना 90, 45 का 3 गुना 135, 135 के बाद में 180, 180 के बाद में 225। आपको ये ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार जब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे और उसमें जब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए इतने डिग्री का मतलब यहाँ तक जाएंगे। 45, 90, 135, 180, 225, 225 के बाद में 270, 315, 315 के बाद में 360। तो ये 45 की टेबल भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। वैसे नहीं तो जोड़ जोड़ के ही याद रख लीजिए, 2-4 बार लिखेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन में हो जाएगी। 45 का दुगुना 90, फिर 135, 45 चौका 180, 45 पंजा 225, 45 छिक्का 270, 45 सत्ता 315, 45 अठा 360। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको कुछ ज्ञान होना जरूरी है जो हमारी बेसिक काम आएगा, समझ गए। उसके बाद में चलते हैं हम, किसी को कोई डाउट हो इन बातों में, एक तो कोणस का ज्ञान और एक दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो उसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारी पहली टाइप, जिसे हम कहते हैं रेलगाड़ी पर आधारित और नदी पर आधारित। हमारा आज का टारगेट है कि हम रेलगाड़ी पर आधारित और नदी पर आधारित क्वेश्चंस आज की क्लास में करें। ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। अब आगे बढ़ते हैं हमारी पहली टाइप पे।
पहला क्वेश्चन लिखिए। रेलगाड़ी के क्वेश्चन करने से पहले रेलगाड़ी के ऊपर आधारित बात और बता देता हूं, जनरल सी बात है, छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। वो क्या होगी, अगर रेलगाड़ी आपकी, ये क्या था उत्तर, ये क्या था दक्षिण, ये क्या था पूर्व दोस्तों, और ये क्या था पश्चिम था। या तो वो कहेगा रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर में जा रही है, या कहेगा उत्तर से दक्षिण में जा रही है। समझ गए? एक तो कहेगा रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर में जा रही है या उत्तर से दक्षिण में जा रही है। दूसरा क्या कहेगा इसमें कि हवा पूर्व से पश्चिम में जा रही है या पश्चिम से पूर्व में जा रही है। ये कुछ बातें आपको दोस्तों बोलेगा। वो क्या कहेगा, मैंने कहा एक तो रेलगाड़ी के जाने की दिशा बताएगा, दक्षिण से उत्तर जा रही है, उत्तर से दक्षिण जा रही है, या फिर पूर्व से पश्चिम जा रही है, पश्चिम से पूर्व जा रही है। एक बात कहेगा कि रेलगाड़ी की दिशा, एक क्या बोलेगा, रेलगाड़ी की दिशा बोलेगा इस क्वेश्चन में। दूसरा क्या बोलेगा दोस्तों, हवा की दिशा बोलेगा वो आपको, हवा की दिशा। दो बातें ही आपके ऊपर होंगी, और दिशा कोई भी हो सकती है इन दोनों की। रेलगाड़ी की दिशा भी कोई हो सकती है और हवा की दिशा भी कोई भी हो सकती है। अब अगर रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर में जा रही, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे ही मुजबानी आपको समझाने के लिए। रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण से उत्तर में जा रही है, ये रेलगाड़ी जाने लग रही है इस दिशा में। जब भी रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर में जा रही है तो धुआं हमेशा दक्षिण में छोड़ के जाती है। समझ गए ना? धुआं आप कभी भी देखना, जब भी ट्रेन बहुत फास्ट गति से चल रही है और हवा नहीं चल रही, तो आपको उस ट्रेन के पीछे क्या दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा दोस्तों। समझ गए ना? उस ट्रेन के पीछे क्या दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा आपको। तो यानी ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उससे पीछे की दिशा में क्या रह जाएगा, धुआं रह जाएगा दोस्तों। समझ गए? अब उसके पीछे की दिशा में क्या रह जाएगा, धुआं रह जाएगा। अगर ट्रेन जा रही है पूर्व से पश्चिम में, ट्रेन कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम में, तो धुआं किधर रह जाएगा, पूर्व में रह जाएगा अगर हवा नहीं चल रही। यानी धुआं हमेशा किस दिशा में रहेगा, ट्रेन के पीछे की तरफ रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, अब मान लो ट्रेन जा रही थी दक्षिण से उत्तर में और हवा जा रही थी पश्चिम से पूर्व में, तो हवा क्या करेगी, उस धुएं को पूर्व की ओर खींचने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी दोस्तों। लेकिन हवा तो इस दिशा में खींच रही है, ट्रेन पीछे की तरफ खींच उसको फेंक के जा रही है धुएं को, तो धुआं किधर चला जाएगा, इन दोनों के बीच में चला जाएगा। तो हवा तो पूर्व में खींचने की कोशिश कर रही थी और ट्रेन दक्षिण में धुआं छोड़ रही थी, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आ जाएगा आंसर, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। अब इसके एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है? तो पहले मैंने हिंट बता दिया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है। एक विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण में जा रही है, और हवा उत्तर से दक्षिण में जा रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा। कंसेप्ट आपको बता दिया, जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन है कि एक विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण में जा रही है, तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। जल्दी सी आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का,
जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स आंसर दें। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। फास्ट फास्ट जल्दी करिए भाई। देखिए सभी आंसर निकालने में लगे हुए हैं। अरे मेरे भाई ट्रेन क्या है? विद्युत ट्रेन है। विद्युत ट्रेन है तो क्या होगा आंसर? आंसर में लिखा होगा धुआं रहित। यानी विद्युत ट्रेन जब धुआं ही नहीं छोड़ती तो धुआं जाएगा किस साइड में? तो इसका आंसर होगा धुआं रहित ट्रेन है। धुआं किसी दिशा में नहीं जाएगा। जब धुआं छोड़ेगी ही नहीं तो धुआं जाएगा किस दिशा में? क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? क्लियर हो गया ना आंसर? अब निकालने में लगे हुए हैं। एक शब्द नहीं पढ़ा कि ट्रेन क्या है? विद्युत ट्रेन है, बिजली वाली ट्रेन है। समझ गए ना? क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आएगा धुआं रहित ट्रेन। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? बोल सकता है नहीं। अब हम इसी क्वेश्चन में से शब्द हटा देते हैं कि एक विद्युत ट्रेन, तो ये प्रश्न क्या बन जाएगा हमारा? ट्रेन का बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ट्रेन का बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 को काट के मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? 2 लिख रहा हूँ दोस्तों। अब क्या है कि एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण में जा रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? अब ट्रेन क्या नहीं है दोस्तों? विद्युत की ट्रेन नहीं है, धुआं रहित ट्रेन नहीं है। इसको रब कर दिया मैंने। तो जल्दी कीजिए। अब बताइए कैसे होगा? कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, कंसेप्ट वही होगा। जल्दी करिए, फास्ट जवाब चाहिए। कौन सा बच्चा निकाल रहा है देखते हैं। चाहे वो यूट्यूब से कर रहे हैं तो भी उसको समय मिल रहा है कि जितनी देर में हम कराना नहीं शुरू करते उससे पहले आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। जल्दी जल्दी भाई, टाइम नहीं लगना था। जल्दी, टाइम ज़्यादा लग रहा है। कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं पहुंचा मेरे पास। करवा देते हैं। देखिए बहुत आसान टाइप है। सबसे पहले तो दिशाएं बना लेनी है। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी जब आपको ध्यान होगा। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। क्लियर है दोस्तों? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब क्लियर हुआ। अब पहले ट्रेन बनानी है। ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है। पूर्व किधर है? ये है। यानी ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है। समझ गए? ट्रेन बढ़िया बना दी ना हमने, अच्छी ट्रेन है। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और अनंत डिब्बे है ना इसमें। तो ये ट्रेन जा रही है। ट्रेन की दिशा पूर्व से पश्चिम की रख दी दोस्तों। हवा किधर जा रही है? ये हवा आ रही है। देखो हवा भी चलने लग गई। हवा चल पड़ी ना। देखो ये इस दिशा में, उत्तर से दक्षिण में हवा आने लग गई। अब ट्रेन जब पूर्व से पश्चिम में आ रही है तो धुआं बताओ पहले किस दिशा में जाएगा? अगर हवा नहीं होती तो, हवा नहीं होती तो इधर जाता भाई, पूर्व में, पीछे की तरफ रह जाता ना। ये तो नहीं कि ट्रेन पश्चिम में जा रही, धुआं आगे आगे दौड़ता जा रहा है। हो जाएगा क्या ऐसा? नहीं होगा। तो अगर ट्रेन आगे की तरफ आ रही है तो धुआं पीछे रह जाएगा। अगर हवा नहीं चल रही तो धुआं, फिर हम आंसर दे देते कि अगर हवा नहीं है तो आंसर क्या देते कि धुआं पूर्व में रह जाएगा। लेकिन अब हवा भी इसको किस में खींचने की कोशिश करेगी? दक्षिण में खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है ना दोस्तों? अगर इसको दक्षिण में खींचने की कोशिश करेगी तो धुआं पहले तो पूर्व में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा के कारण वो नीचे की तरफ भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये नहीं कि टोटली दक्षिण में आ जाएगा, तो धुआं इन दोनों के बीच में चला जाएगा। हवा और ट्रेन जहाँ छोड़ रही है उसकी दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में आंसर क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व आएगा। तो धुआं किधर रह जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट में रह जाएगा। क्लियर हुआ? साउथ ईस्ट आंसर इंग्लिश में देंगे तो साउथ ईस्ट। क्लियर है? अब आपको इस क्वेश्चन में जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको बड़ा फायदा होता है, उनको पहले ज्ञान होता है। गांव में मैं कहता हूँ ये इस चीज़ का ज्ञान, चाहे बेशक दिशा दूरी का चैप्टर ना पढ़ा हो, जो गांव में ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं ना और जो थ्रेशर चलाते हैं उनको बड़ा ज्ञान होता है इस दिशा दूरी का। मैंने क्या कहा, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर है ना, उसने दिशा दूरी का चैप्टर ना पढ़ा हो,
लेकिन फिर भी उनको ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है, कैसे आइडिया लगाते हैं? आपने देखा होगा जब गेहूं का सीजन होता है तो उस टाइम जब थ्रेसर चलाते हैं ना, तो वो ये मिट्टी उड़ा करके देख रहे हैं कि मिट्टी जो है वो किस दिशा में जाएंगी, और उस साइड में वो थ्रेसर का धतूरा कर देते हैं जिससे तूड़ी निकलती है। समझ गए ना दोस्तों? तो यानी दिशा दूरी का ज्ञान एक ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर को भी होता है, लेकिन वो ये आंसर तो ना दे पाए, लेकिन वो ये जरूर बता देता है कि ट्रैक्टर के जो तूड़ी का धतूरा है वो हमें इस साइड में करना है। समझ गए ना दोस्तों? तो दिशा दूरी आपके काम में आने वाली चीज है। तो समझ गए कैसे आंसर दिया? धुआं अगर हवा नहीं चल रही तो पूरब में जाता, क्योंकि ट्रेन पश्चिम में जा रही है तो धुआं पश्चिम में की बजाय पूरब में रह जाता। ठीक है, अब हवा क्या कर रही है, उसको दक्षिण में खींचने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो हवा जब उसको दक्षिण में खींचने की कोशिश कर रही है तो वो पूरब और दक्षिण दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व इसका आंसर होगा। समझ गए? कितने भी क्वेश्चन हो, एक और लिख लेते हैं। सिर्फ हम ट्रेन की और हवा की दिशा चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, ताकि किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन मैंने क्या कहा, मैं हवा की और ट्रेन की दिशा चेंज करूंगा और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप में से कोई बताना चाह रहा हो कि एक ट्रेन कहां से लिखूं? एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण में जा रही है। इस बार ट्रेन कहां जा रही है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण में जा रही है, और हवा जो है पश्चिम से पूर्व में जा रही है। तो धुआं किस दिशा में जाएगा? जिसकी प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से ट्रेन बनाने की और हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं हवा बनाते रह जाओ, हवा बनाओगे धुआं तुम्हारी दिशा में उड़ जाएगा। समझ गए? तो हवा नहीं बनानी है, क्वेश्चन करना है। जल्दी करिए। हवा बनाने का मतलब समझ रहे हो? हरियाणवी भाषा में हरियाणा वाले हवा बनाने में बड़े मशहूर होते हैं। तो हवा नहीं बनानी, प्रश्न करना है हमें। कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह हवा बनाते रहते हैं। जल्दी करिए भाई। जल्दी करिए, हवा ना बनाइए, क्योंकि प्रश्न में हवा बन जाएगी। जल्दी आंसर चाहिए मुझे। करवा दूं? फास्ट करवाऊंगा इस बार। देखिए ट्रेन कहाँ जा रही है? अब मैं उत्तर दक्षिण कुछ नहीं लिख रहा, ट्रेन ये जा रही है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में जा रही है, तो धुआं इधर छोड़ के जाती ना, वो किधर की तरफ? उत्तर की ओर। हवा किधर जा रही है? पश्चिम से पूर्व में। हवा किधर जा रही है? पश्चिम से पूर्व में जा रही है दोस्तों। हवा किधर जा रही है? पश्चिम से पूर्व में जा रही है। मैंने कहा अगर हवा नहीं चल रही तो धुआं किधर जाता? तो धुआं जाता उत्तर में जाता मेरे भाई। अब धुआं उत्तर में तो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हवा उसको पूर्व में खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो इन दोनों के क्या चला जाएगा? बीच में चला जाएगा। उत्तर, ये उत्तर है और ये पूर्व है, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, जिसे पूर्वोत्तर कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्लियर है कि हवा किस दिशा में जाएगी? हवा तो दे ही रखा है। अब मैं कह रहा हूँ हवा किस दिशा में जाएगी? दो चार कह रहे हैं जी हवा जाएगी उत्तर पूर्व में। हवा नहीं जाएगी मेरे भाई, क्या जाएगा? धुआं जाएगा। ठीक है, आपको सुनना भी है कि पूछा क्या है, कि मैं पूछ रहा हूँ हवा किधर जाएगी। हवा तो क्वेश्चन में दे रखी है कि हवा पश्चिम से पूर्व में जाएगी। मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने कहा हवा किस दिशा में जाएगी, तो भी आंसर क्या आ रहा है? उत्तर पूर्व में जाएगी। तो नींद में नहीं आंसर देना, समझ गए? हवा जाएगी नहीं, क्या जाएगा? धुआं उत्तर पूर्व में। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से कितनी भी स्टेटमेंट हम इस पर कर लीजिए तो हमें कोई ज़्यादा सा इसमें कुछ नहीं मिलना। तो इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान टाइप है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन का चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? कैसे आएगा? पहली लाइन चेंज कर देता हूं, बाकी सेम रहेगा। देखिए
ध्यान से करना क्वेश्चन को, सेंस लगाना। एक ट्रेन स्टेशन पर दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। और हवा पश्चिम से पूर्व में जा रही है। एक ट्रेन स्टेशन पर दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा पश्चिम से पूर्व में जा रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? जल्दी बताइए। जल्दी आंसर चाहिए मेरे भाई, क्या आंसर आएगा इसका? सभी स्टूडेंट्स फास्ट आंसर दें भाई, जल्दी जल्दी कि आंसर क्या होगा। अब आंसर पे सोचना है देते वक्त, दिशा मैं नहीं दे रहा ऑप्शन में। जल्दी आंसर चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं ही बता देता हूँ। चलो, तो आंसर क्या रहेगा, कैसे रहेगा? अब इसमें कई बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं कि ट्रेन तो स्टेशन पर खड़ी है, तो धुआं तो खड़ी ट्रेन में से क्या नहीं होगा, आएगा ही नहीं दोस्तों। अब कई बच्चे आंसर दे रहे हैं कि ट्रेन तो स्टेशन पर खड़ी है तो धुआं आएगा नहीं और किसी भी दिशा में जाएगा नहीं। समझ गए? ऐसा नहीं है, हरियाणवी में अपने आप नहीं सोचना। वो यहाँ ये भी तो लिख सकता था कि बंद खड़ी है। जब भी स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होती है तो वो बंद खड़ी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ट्रेन खड़ी है तो भी उसका इंजन क्या रहता है, स्टार्ट रहता है। ये कोई हमारा बाइक या गाड़ी तो है नहीं कि आगे स्लब मार लेंगे और ले जाएंगे जल्दी सी। समझ गए? कभी भी बंद नहीं खड़ी होती, इस बात को ध्यान रखना है। समझ गए मेरे भाई? अब चलते हैं हम। अब स्टेशन पर खड़ी है, किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। जब भी ट्रेन खड़ी हो तो धुआं सीधा ऊपर जाएगा। जब हवा नहीं चल रही हो तो ऊपर तो कौन सी दिशा होती है? कोई भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन हवा जब चल रही है, साथ में हवा भी तो चल रही है ना। हवा कहाँ चल रही है? पश्चिम ये साइड है, पश्चिम से पूर्व में जा रही है। पश्चिम से पूर्व में जा रही है तो धुआं क्या होगा, हवा की दिशा में ही चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूर्व में जा रही है। करने की आवश्यकता नहीं थी कि जिस दिशा में हवा जा रही है पश्चिम से पूर्व में जा रही है। जा किस दिशा में रही? पूर्व में जा रही है। तो धुआं भी किस दिशा में जाएगा दोस्तों? पूर्व में जाएगा। किसी को कोई डाउट? तो बंद खड़ी हो ये क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, लेकिन बंद नहीं लिखा होगा, खड़ी आएगा। यहाँ क्या आएगा? खड़ी आएगा। समझ गए ना? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये आंसर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगला टाइप हम करेंगे अगला होगा कि रमेश, सुरेश या कोई नाम लिखा होगा आपको, ABC कोई भी नाम, कि वो पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। तो इससे मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कहा एक बार क्वेश्चन में कि रमेश पटरी की ओर मुंह करके खड़ा है, पीठ करके खड़ा है। रमेश क्या कर रहा है? करके खड़ा है, पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। तो रमेश का जब क्वेश्चन आया कि पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, तो एक लड़की कहती कि पीठ करके ना खड़ा करो जी, इसको तो पटरी के ऊपर ही खड़ा कर दो। इसको क्या कर दो? पटरी के ऊपर ही खड़ा कर दो। तो अगला क्वेश्चन मैंने कहा कि सरिता नदी के किनारे पीठ करके खड़ी है। तो रमेश ने कहा, क्लास में सरिता नाम की एक स्टूडेंट बैठी थी, बोले जी इसको भी पीठ करके ना खड़ी करो, इसको भी नहर के अंदर ही खड़ी करो। समझ गए? तो एक क्वेश्चन रहेगा कि रमेश पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। रमेश पटरी की ओर
पीठ करके खड़ा है। रमेश पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। समझ गए दोस्तों? क्या कहा? रमेश पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है और धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो बताओ रमेश का मुंह किस दिशा में है? जल्दी बताओ भाई। अब सेम ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ये इसके अंदर तीसरा लिटिल बिट चेंज करके हमने क्वेश्चन बनाया है इसी के अंदर। ये शायद हमारा 4th या 5th क्वेश्चन होगा आज का। जल्दी बताइए। उसके बाद में हम एक नदी पर आधारित क्वेश्चन और करेंगे। नदी और ट्रेन का सेम कंसेप्ट होता है। कल इसी के अंदर हम सूर्य उदय भी करवाएंगे, सूर्य अस्त भी करवाएंगे और एक घड़ी के ऊपर आधारित क्वेश्चन भी करवाएंगे। घड़ी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्लियर है दोस्तों? जल्दी कीजिए। और फिर आपकी घड़ी के चैप्टर की कोई प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस घड़ी में रह गए होंगे वो करवाएंगे। आकृतियों में किस प्रकार के क्वेश्चन रह गए होंगे वो हम करवाएंगे आकृतियों की गणना के अंदर। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी सी यहाँ पे कीजिए। उसके बाद में कुछ टाइप्स जो पहले के चैप्टर्स हो जाएंगे, इन तीन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और डायरेक्शन सेंस में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में भी एक प्रश्न आता रहता है, HSSC में भी, SSC में भी, रेलवे में भी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नेट की परीक्षा के अंदर भी फर्स्ट पेपर में आता है ये। तो मैं करवाता हूँ, ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, इसको तो अब कहाँ से करेंगे। देखिए, धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन कहाँ जा रही है? क्योंकि इसमें हवा का कोई कंसेप्ट नहीं बोला। कहीं कह दो कि हवा भी तो चल रही होगी, अपने आप ही हम चला देते हैं हवा। समझ गए? अपने आप हवा नहीं चलानी इस क्वेश्चन में। कहीं हवा का कोई कंसेप्ट है? कहीं हवा बनाने लग जाओ, भी बना के चलाएंगे हवा तो ठीक है, हवा नहीं चलानी, हमें ट्रेन चलानी है। समझ गए? अब देखिए, धुआं किधर रह रहा है? दक्षिण में रह रहा है। अब प्रिय बच्चों, धुआं दक्षिण में रह रहा है तो ट्रेन किधर जाएगी दोस्तों? ट्रेन जाएगी उत्तर में। इसका मतलब ट्रेन उत्तर में जा रही है। अब ट्रेन दक्षिण से उत्तर में जा रही है, यूं नहीं है कि कहते हो जी मैं तो मेरे वाली ट्रेन पूर्व से लेकर पश्चिम में लेके जाऊंगा। ठीक है ना? अपने हिसाब से ट्रेन नहीं चलानी। ट्रेन हवा नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही, वो नहीं कह रहा कि ट्रेन पूर्व से उत्तर में जा रही है। समझ गए? आपको धुआं दक्षिण में जा रहा है तो ये मानना कि ट्रेन उत्तर में जा रही है। अगर ट्रेन दक्षिण से उत्तर में जा रही है तो पटरी भी कहाँ होगी? दक्षिण से उत्तर की ओर ही होगी ना। ये तो नहीं कि पटरी तो जो है वो पूर्व से पश्चिम में है और ट्रेन दक्षिण से उत्तर में जा रही है। समझ गए? ये बच्चों वाली ट्रेन नहीं है। कहीं कहते हो जी ना जी मैं तो पटरी तो चाहिए पूर्व से पश्चिम में हो, मैं तो ट्रेन दक्षिण उत्तर में लेके जाऊंगा। समझ गए ना? तो मैंने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैंने कहा हरियाणवी भाषा के अंदर कि हमें पटरी जो है ट्रेन के साथ साथ ही बनानी है। तो पटरी भी कहाँ होगी? दक्षिण से उत्तर में ही होगी। ठीक है ना? अब दक्षिण से उत्तर में होगी, पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, या तो वो इधर मुंह करके खड़ा हो सकता है या वो
इधर मुंह करके खड़ा हो सकता है कौन? हमारा जमूरा रमेश। समझ गए ना? हमारे जमूरे का क्या नाम है? रमेश। तो रमेश या तो पूर्व में मुंह करके खड़ा होगा दोस्तों, या पश्चिम में मुंह करके खड़ा होगा भाई। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? पटरी इस दिशा में होगी दक्षिण से उत्तर में, तो ही तो ट्रेन दक्षिण से उत्तर में जा रही है, पता चल गया। अगर पटरी इधर है तो इसकी ओर पीठ करके, यानी इसका मुंह इधर होगा, पीठ इधर होगी, इधर खड़ा हो सकता है, दूसरा इधर हो सकता है। हमने अपने आप दोनों दिशाओं में खड़ा कर दिया, पटरी की दोनों ओर पीठ करके। अब हमें कंडीशन देखनी है, ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। बाईं ओर को कहेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दिया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि बायां बाहिना बाईं ओर, दायां दाहिना दाईं ओर, बड़ा मुश्किल याद होता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मैं भी बीटेक प्लस एमटेक का स्टूडेंट हूँ, और जबकि मेरा टोटली स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम रहा है, लेकिन ये नहीं कि मेरे को बायां बाहिना बाईं ओर और दायां दाहिना दाईं ओर याद नहीं होगा। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, बाद में ध्यान हो जाता है। तो बायां मतलब लेफ्ट साइड से जो है धुआं किधर जा रहा है, फोक किधर जा रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रही है उसके, समझ गए? तो धुआं बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो अगर इधर मैं देखूं, जब मैं मान लो सपोज करो मैं ही खड़ा हूं इधर, तो ये मेरा कौन सी साइड होगा? राइट साइड होगा। ये मेरा राइट होगा, राइट से किधर जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है। धुआं जाना कहाँ चाहिए? बाईं ओर से दाईं ओर, यानी यहाँ तो जा रहा है, बाईं को कहेंगे राइट को कहेंगे दाईं, और लेफ्ट को क्या कहेंगे? बाईं। तो यहाँ तो क्या जा रहा है? दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है धुआं। दक्षिण क्या क्वेश्चन क्या था पूरा देखते हैं। ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ट्रेन जा रही है, धुआं नहीं जा रहा। तो ट्रेन यहाँ क्या जा रही है? दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है। ट्रेन क्या जा रही है? दाईं ओर से बाईं ओर। इधर से आई ट्रेन, इधर क्या था रमेश का? दाईं ओर था, और जा किधर रही है? बाईं ओर। तो इसका मतलब ये तो स्थिति नहीं हो सकती रमेश की। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये क्या होगा? दाईं ओर, और ये रमेश का क्या होगा? बाईं ओर। क्लियर है? इससे उल्टा, यहां दाईं था, गलत लिख गया मैं, एक मिनट सपोज, उससे उल्टा होगा। ये दाईं था, तो ये क्या होगा रमेश का? बाईं ओर होगा दोस्तों। क्लियर है? अपोजिट होगा, आप एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो ना, आपका जो दाईं ओर होगा वो दूसरे का क्या होगा? बाईं ओर होगा। समझ गए? तो ये इस रमेश का क्या था? दाईं ओर था, तो ये क्या होगा? बाईं ओर। और ये बाईं ओर था, तो ये क्या होगा? दाईं ओर। अब कंडीशन चेक करिए, ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ट्रेन इधर से आ रही है, उसके बाईं ओर से आ रही है, और जा किधर रही है? दाईं ओर में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन बाईं ओर से आई दोस्तों, और दाईं ओर में जा रही है। तो उसका मुंह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। उसका मुंह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो आंसर क्या आएगा इसका? पश्चिम आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन यही थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, बड़ा दिक्कत होती है बच्चे को। स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं इस बार, कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को भी। पूरा नहीं, थोड़ा सा ही रफ करूंगा क्वेश्चन। एक ही चेंज कर, तो स्टेटमेंट नहीं बना देते हैं, किसी और को खड़ा होना है रमेश की जगह। रमेश के ही दोस्त विष्णु को खड़ा कर देते हैं। विष्णु पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, विष्णु पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है। ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, और धुआं पश्चिम दिशा में जा रहा है। पूरा लिख देता हूं, पश्चिम, धुआं पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो बताओ विष्णु का मुंह किस दिशा में है? विष्णु का मुंह
किस दिशा में है। जल्दी सी कीजिए सभी, जल्दी सी करो, सभी से ही बोला गया है। फास्ट फास्ट जल्दी सभी का आंसर चाहिए। जल्दी करते हैं, टाइम कम बचा है आज के लेक्चर का। एक क्वेश्चन और करना है इसके बाद में। पहले हमने डायरेक्शन बना ली। अब देखिए धुआं पश्चिम दिशा में जा रहा है, धुआं पश्चिम में जाएगा, इसका मतलब ट्रेन किधर जाएगी, पूर्व में जाएगी। और ट्रेन पूर्व में जाएगी तो पटरी भी किधर जाएगी, किधर होगी, पश्चिम से पूर्व में होगी ना। अब धुआं पश्चिम में जा रहा था, इसका मतलब ट्रेन किधर जा रही थी दोस्तों, ट्रेन पूर्व में जा रही थी दोस्तों। और पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, तो एक स्थिति ये हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है। तो यानी या तो उसका मुंह दक्षिण में हो सकता है या उसका मुंह उत्तर में हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एक स्थिति तो क्लियर हुई कि जब ट्रेन का धुआं पश्चिम में जा रही है तो ट्रेन पूर्व में जा रही है। अब इसका मतलब ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है तो पटरी भी पश्चिम से पूर्व में ही है ना। अब देखिए खड़े होने की स्थिति बता दी मैंने विष्णु को, या तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है या दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है दोस्तों। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हवा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखना है रमेश इधर मुंह करके खड़ा है, मान लो मैं ही खड़ा हूं यहाँ पे विष्णु की जगह, तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और ये मेरा क्या होगा, राइट। राइट को हमेशा क्या कहते हैं, दायां, दायां या दाईं ओर। लेफ्ट को क्या कहते हैं, बायां या बाईं ओर। अब कंडीशन चेक करनी है, हो सकता है ये वाली कंडीशन सही हो जाए, नहीं तो फिर इस पे आएंगे, समझ गए। अब ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, यहाँ क्या है बाईं ओर, और यहाँ क्या है दाईं ओर, तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है यहाँ तो, जबकि कंडीशन क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेट नहीं है, तो ये तो 100 की 100 होगी, ये तो 100 की 100 होगी। पहले आपको रैंडम मान लेना कि इधर मुंह करके खड़ा है, फिर कंडीशन चेक करनी है, यहाँ क्या जा रही थी, ट्रेन बाईं ओर से दाईं ओर जा रही थी, और जानी कहाँ थी, दाईं से बाईं ओर। तो मैंने कहा ये दिशा नहीं है, तो दूसरी तो श्योर है, आंसर दक्षिण में मुंह करके खड़ा है। लेकिन फिर भी चेक करना है, ये अगर विष्णु की बाईं है तो ये विष्णु की क्या होगी, दाईं साइड होगी कि नहीं होगी दोस्तों, ये विष्णु की क्या होगी, दाईं ओर। अगर ये दायां था तो ये विष्णु की क्या होगी, बाईं ओर होगी दोस्तों। अब कंडीशन चेक करिए, ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, कंडीशन भी सही है, दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है। तो विष्णु का मुंह बताइए किस दिशा में है, विष्णु का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण में। तो इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। समझ गए दोस्तों। कोई डाउट किसी विद्यार्थी को यहाँ तक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर ट्रेन के साथ साथ नदी में पत्ता बह जाता है, कई बार हम खड़े होते हैं ना नदी के किनारे पीठ करके या मुंह करके, जरूर नहीं पीठ करके ही क्वेश्चन आए, हमेशा मुंह करके खड़ा है ऐसा भी आ सकता है। समझ गए। तो नदी में बहता हुआ पत्ता भी सेम दिशा में जाता है, कंसेप्ट पता होगा, कभी खड़े हुए हो नहर के किनारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद में नदी में बहते हुए पत्ते पे आधारित करते हैं, ठीक है। कर रहा हूँ रब, क्योंकि टाइम कम रहा है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। और हिंदी इंग्लिश में बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश कोई डाउट नहीं है, कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं होता मैथ्स रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश मीडियम का। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अनीता नदी की ओर पीठ करके खड़ी है, की ओर पीठ करके खड़ी है। अनीता नदी की ओर पीठ करके खड़ी है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता बहता हुआ एक पत्ता
नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, तो बताओ अनीता का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? सेम कंसेप्ट है लगभग। पीठ करके खड़ा है ऐसा लिखा होना जरूरी नहीं होता, हो सकता है मुंह करके खड़ा हो उस दिशा में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बायां दायां ही चेंज होता है उस कंडीशन में भी। जल्दी बताइए, सभी कंसेप्ट वही है। एक मिनट, इसके अंदर एक चीज और रहेगी, क्वेश्चन में कमी है थोड़ा सा, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी, स्टार्टिंग में भी लिखा हो सकता है ये वर्डिंग, यदि नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही है, तो बताओ अनीता का मुंह किस दिशा में है? ये होना था। यह स्टार्टिंग में लिखा होता है नदी की ओर पीठ करके खड़ी है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही हो तो नदी में बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। कहीं भी हो ये वर्ड, ये जरूर लिखा होगा, नदी की दिशा देगा। इस बार नदी की दिशा क्या कह दी? नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही है। अगर नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही है तो आपको भी नदी को उत्तर से दक्षिण में लेके जाना है। अगर उसने कह दिया पश्चिम से पूर्व में जा रही है तो पश्चिम से पूर्व में। समझ गए दोस्तों? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी को ये बात लिखी जरूर होगी, इसको हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने ठीक कर दी है कि यदि नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही हो तो बताओ अनीता का मुंह किस दिशा में है? जल्दी करिए, कंसेप्ट बताता हूं, यही लास्ट क्वेश्चन होगा। नदी उत्तर से दक्षिण में जा रही है, हमारा उत्तर ये होता है, ये हमने नदी बना दी, नदी जा रही है उत्तर से दक्षिण में। अब नदी उत्तर से दक्षिण में जा रही है, या तो अनीता जो है इधर मुंह करके खड़ी है, या अनीता इधर मुंह करके खड़ी है। दो ही पोजीशन बची ना, क्योंकि पीठ जो है नदी की ओर होनी चाहिए, नदी की ओर पीठ करके खड़ी है। अगर होता मुंह करके खड़ी है तो इधर से अनीता का मुंह यूं करवा देते, इधर से यूं करवा देते। समझ गए? क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब हमें जब इधर खड़ी हो तो ये मेरा क्या होगा? अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या होगा? राइट साइड होगी। इस साइड में मेरा क्या होगा? राइट होगा, और इस साइड में क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट को कहते हैं बाईं ओर, और राइट को क्या कहते हैं? दाईं ओर। इसे क्या कहेंगे? बाईं ओर, और इसे क्या कहेंगे? दाईं ओर। पहले तो इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये नहीं सही आता तो ये तो श्योर होगा। अब देखिए, बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब देखो, ये बाईं ओर है, इधर से पत्ता आ रहा है और जा किधर रहा है? दाईं ओर। सही है कंडीशन? इसका मतलब आंसर सही है। तो अनीता किधर मुंह करके खड़ी है? आंसर होगा पूर्व में। इसका आंसर क्या आया? पूर्व। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती तो ये आंसर श्योर होता। समझ गए? तो इसका आंसर आएगा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। सेम ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है, उस जैसा ही था ये। पहले आपको नदी की दिशा बनानी है, उसके बाद में उसकी ओर पीठ करके खड़ी है तो पीठ करके खड़े करवा देना बच्चे को, नदी की ओर पीठ करके खड़ी है तो उधर बता देना। और कल हम एक इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो डायरेक्शन सेंस में पूछ लिया जाता है, आप जहां इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे आपको कहेंगे कि बताओ इस कमरे का ये कोना कौन सी दिशा में है। कल आपको इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो? इंटरव्यू में बैठे हो, और इंटरव्यू में आपसे ये पूछ ले कि बताइए
इस कमरे का ये कोना किस दिशा में है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसको कैसे आंसर दिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कल कराऊंगा, साथ के साथ सूर्य उदय सूर्यास्त पे क्वेश्चन कराऊंगा, और एक घड़ी के चैप्टर पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था, एक हमने क्या किया था, घड़ी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। घड़ी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घड़ी की ये सुई अगर इस दिशा में हो मिनट की या घंटे की, तो ये सुई किस दिशा में होगी, समझ गए। तो घड़ी की सुई की दिशा भी पूछ लेते हैं। तो कल हम करेंगे सूर्य उदय सूर्यास्त और घड़ी की सुई पर आधारित। आज के चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत अच्छे से करना, और अपने दोस्तों को भी बताना हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।